गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप समाकारिता को स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत हमने समाकारिता की परिभाषा, समाकारिता के प्रकार एवं समाकारिता की अष्टी के बारे में अध्ययन किया। आज की ऑनलाइन क्लास में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समाकारिता पर आधारित कुछ प्रमेयों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। ये प्रमेय एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाकारिता का प्रथम प्रमेय, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इसका स्टेटमेंट है, इफ f is a homomorphism from a group G to G dash with kernel K, then K is a normal subgroup of G। यदि f ग्रुप G से G डैश पर एक समाकारिता हो तो f की अष्टी G का एक प्रसामान्य उपग्रुप होती है। पिछली क्लास में हमने समाकारिता की अष्टी के बारे में पढ़ा कि यदि हमारे पास में f कोई समाकारिता है किसी समूह G से किसी दूसरे समूह G डैश पर, तब G के उन अवयवों का समुच्चय जो G डैश की आइडेंटिटी को मैप करते हैं या प्रतिबिंबित करते हैं, वह समाकारिता की अष्टी कहलाता है। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि जो समाकारिता की अष्टी है वह G का एक प्रसामान्य उपग्रुप होती है। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि समाकारिता की अष्टी G का एक उपग्रुप है, एवं इसके बाद में हम यह प्रूफ करेंगे कि समाकारिता की अष्टी G का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। तो सर्वप्रथम हम ये मान के चलते हैं कि E तथा E डैश क्रमशः ग्रुप G और G डैश में तत्समक अवयव हैं। तब समाकारिता की अष्टी कैपिटल K इज इक्वल टू ऐसे अवयव होंगे x के G के x बिलोंग्स टू G सच दैट fx इज इक्वल टू E डैश। तो चूंकि ये सारे अवयव G के हैं तो ये G का सबसेट होगा। अब चूंकि पिछले वीडियो में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि G का तत्समक अवयव G डैश के तत्समक अवयव को मैप करता है, अर्थात चूंकि FE इज इक्वल टू E डैश, दिस इम्प्लाइज E बिलोंग्स टू कैपिटल K, क्योंकि K के अंदर वह अवयव आएंगे जो E डैश को मैप करते हैं, तो E K के अंदर विद्यमान होगा, अर्थात K अरिक्त समुच्चय है। अब हम इसको सबग्रुप प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम समाकारिता की अष्टी K में दो अवयव लेकर चलते हैं। माना A और B K के अवयव है, तब A का प्रतिबिंब भी E डैश होगा एवं B का प्रतिबिंब भी E डैश होगा, अर्थात FA इज इक्वल टू E डैश एंड FB इज इक्वल टू E डैश। उपग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना है कि AB इनवर्स भी K का अवयव होगा, तो K G का उप समूह या उपग्रुप बन जाएगा। तो AB इनवर्स K का अवयव तब होगा जब AB इनवर्स का प्रतिबिंब भी E डैश के बराबर आए। तो हम लेके चलते हैं कि FAB इनवर्स इज इक्वल टू, चूंकि F समाकारिता है तो हम लिख सकते हैं FA डॉट FB इनवर्स इक्वल टू FA। पिछली वीडियो में हमने जो थ्योरम पढ़ी उससे
हम कह सकते हैं एफ बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू भी ई डैश है तथा एफ बी इज इक्वल टू भी ई डैश है। तो हमारे पास में एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश प्राप्त होगा, अर्थात ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अतः के जी का एक उप समूह होगा। अतः जो समाकारिता की अष्टी के है समूह जी का एक उपसमूह है। इसी क्रम में अब हम सिद्ध करेंगे कि समाकारिता की अष्टी के जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है या प्रसामान्य उपग्रुप है। इसके लिए हमने माना कि x जी का अवयव है तथा a k का अवयव है, तब f ऑफ x a x इनवर्स भी यदि हम ई डैश के बराबर प्रूफ कर दें तो यहाँ पर समाकारिता की अष्टी जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप बन जाएगी। तो हम लेके चलते हैं एफ एक्स ए एक्स इनवर्स। अब चूंकि f एक समाकारिता है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एफ एक्स एफ ए तथा एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एफ ए की वैल्यू ई डैश तथा एफ एक्स इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स का इनवर्स, पूरे का इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स इनवर्स, यानी एफ एक्स का प्रतिलोम एफ एक्स इनवर्स है तो हमारे पास में ई डैश प्राप्त होगा। तो हमें मिलता है कि एफ एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। इट मीन्स एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, अर्थात एक अवयव जी का लिया, एक अवयव के का लिया तथा हमने यह प्रूफ किया कि एक्स ए एक्स इनवर्स भी के का अवयव है, अतः के जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप होगा। तो इस प्रकार हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये सिद्ध करेंगे कि यह इसका जी का जो सबसेट है वो के होता है। उसके बाद में हम प्रूफ करेंगे कि जो के है समाकारिता की अष्टी वह जी का एक उपसमूह होती है, एवं इसके बाद में हम प्रूफ करते हैं कि जो समाकारिता की अष्टी है वह जी का एक प्रसामान्य उपग्रुप होगी। तो इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है।